तैयब शाह, डॉक्टर तैयब शाह नुमाइंदा हैं NDMA के, हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बताइएगा, इस सीज़न में भी कि इन बारिशों के लिए तैयार थे? क्या ये नॉर्मल है, मामूल से ज़रा ज़्यादा है कि तुग़यानी भी आ रही है नदी नालों में? मतलब हमारे यहाँ ये रूटीन है मार्च या अप्रैल में इस तरह की बारिशें होना? जी अस्सलाम वालेकुम। ये जो मार्च, मिड ऑफ मार्च, 21 ऑफ मार्च इज नॉर्मली हम कंसिडर करते हैं कि ये स्प्रिंग इक्विनॉक्स है। और स्प्रिंग इक्विनॉक्स इज दैट पीरियड ऑफ टाइम जब जो अर्थ पे मैक्सिमम रेडिएशन फ्रॉम द सन आती है। और ये वो टाइम है जब पाकिस्तान, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि मिडल ईस्ट, लिवांत का रीजन, सदर्न तुर्की, एनातोलिया एंड अफगानिस्तान, सेंट्रल एशियन रीजन, ईरान, पर्शियन गल्फ की जो रीजन्स हैं, यहाँ पे इट्स अ रेगुलर वेदर पैटर्न के मार्च एंड एंड अप्रैल में सेंट्रल एशियन रीजन एंड वेस्ट एशिया में ईयर की सबसे ज्यादा बारिशें होती हैं। वी वर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड और हम ये इसकी कंटिन्यूस मॉनिटरिंग कर रहे थे इन सिस्टम्स की जो मगरबी हवाओं का है। अगर आप देखें हालिया बारिशों की वजह से पूरा इंटायर मिडल ईस्ट, जिसमें दुबई का रस अल खैमा, अल फुजैरा और अबू ज़हबी, जबकि ओमान में भी मस्कत, सलाला, हद्रामूत ऑफ यमन और इसके अलावा नॉर्थ रीजन में हमने देखी बारिश, सीरिया के अंदर, जॉर्डन में, इराक में काफी बारिश, सऊदी अरब के रियाद से लेकर सदर्न रीजन ऑफ सऊदी अरेबिया में, अफगानिस्तान की रीजन बारखान, अफगानिस्तान की जो बदख्शां एंड कुनर रीजन, ये तमाम वो रीजन्स हैं जहां पे लास्ट 7 to 8 डेज से वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस या मगरबी हवाओं की वजह से काफी बारिश हो रही है। ये सिस्टम ऑलरेडी इसकी ट्रेजेक्टरी थी कि ये पाकिस्तान की तरफ आएगा और हम अभी भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि देयर आर कपल ऑफ मोर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, यानी मगरबी हवाओं का सिलसिला, जो कि अप्रैल के पहले 10 डेज से लेकर 15 अप्रैल तक कंटिन्यू रहेगा। जो करंट सिस्टम है ये वही रेमिनेंट सिस्टम है जो कि पहले अपनी इंटेंसिटी मैनिफेस्ट कर चुका है ईरान में और पर्शियन गल्फ में एंड आल्सो इन द मिडल ईस्ट। इस सिस्टम की जो ट्रैक था ये ऑलरेडी प्रेडिक्टेड था। इसके लिए कंप्लीट एनालिसिस थी ऑलरेडी। आपने स्प्रिंग इक्विनॉक्स का बता दिया एंड देन एक्सपेक्टेड होता है इन महीनों में, इन मौसमों में, बट द सिवियरिटी ऑफ इट, मतलब वो भी फोरकास्ट में थी? बिकॉज अगर सिर्फ हम दुबई का ही एग्जांपल ले लें, दुबई डूब चुका है इस वक्त और हम विजुअल्स भी साथ साथ कुछ दिखा रहे थे। जी मैं हिस्टोरिकल रेफरेंसेस दे सकता हूं इसके लिए। दुबई 2024 15 और 16 अप्रैल में, जो कि 2024 के 15 और 16 वर्स्ट ऑफ अप्रैल में ऐसे ही दुबई में बारिश हुई थी। जी। सेकेंडली, अगर हम वेदर मॉडल्स को देखें, क्लाइमेटिकल वेरिएबिलिटीज को, तो पैसिफिक ओशन में एक ऐसा सर्कुलेशन पैटर्न डेवलप होता है जो कि इंडिकेशन होता है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी बहीरा रोम, पर्शियन गल्फ या रेड सी से आने वाला मॉइस्चर अरेबियन सी से मिलकर कितना इंटेंसिटी की बारिशें ला सकता है। ये साल चूंकि सुपर एल नीनो का साल है, यानी जून एंड जुलाई में सुपर एल नीनो डेवलप होगा। सुपर एल नीनो का मतलब ये है कि दुनिया का टेम्परेचर जो है, ग्लोबल टेम्परेचर, वो ज्यादा होगा इस साल। और 2024 में जैसे कि पीक हीट वेव और पीक हिस्टोरिकल टेम्परेचर की एनॉमलीज देखी गई, 2026 भी सुपर एल नीनो है। इसका रिजेम्बलेंस 2024 की तरह वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी मगरबी हवाओं का सिलसिला, जो कि खैबर पख्तूनख्वा में भी और गवादर में, अगर आपको याद हो, अप्रैल के महीने में 2024 में ऐसा सिलसिला हुआ। 2015 और 2016 में भी सुपर एल नीनो एक फिनोमिना डेवलप हुआ था, जिसमें भी ईरान में एक मैसिव रेंज हुई, पर्शियन गल्फ, सीरिया, लेवांट, जबकि सेंट्रल एशियन रीजन में। तो हमारे पास सारा हिस्टोरिकल डेटा कंपाइल हुआ है जिसमें हम हिस्टोरिकल रिलेशंस भी देखते हैं। और ये अच्छा, हमें कोई डर तो नहीं है? हमारी ज़ाहिर फसलें भी हैं, आगे गंदम भी पकने के लिए तैयार होती है। आर वी इन अ गुड सिचुएशन राइट नाउ, या हम किसी चीज़ के लिए तैयार रहें? जी। नेक्स्ट, चूंकि 10 से 12 दिन रिपीटेड पल्सेस ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आएंगे और इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से ना सिर्फ सेंट्रल एशियन रीजन या पाकिस्तान का जो रीजन है, पर्टिकुलरली खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान और शुमाली पंजाब और नॉर्थ ईस्टर्न पंजाब, आजाद कश्मीर और कुछ पट्टी जो साहिली पट्टी है सिंध की, इनमें आने वाले 10 से 15 दिन बारिशें मतलब इसके रिपीटेड स्पेल्स रहेंगे। और ना सिर्फ पाकिस्तान का रीजन, सेंट्रल एशियन, वेस्ट एशिया और तुर्किया रीजन और इवन इटली, जो भी बहीरा रोम के साथ मेडिटेरेनियन सी के सराउंडिंग कंट्रीज हैं,
यहाँ पे अभी आने वाले 10 से 15 दिन बारिशों की इसी तरह आमद रहेगी। हम ऑलरेडी अलर्ट दे चुके हैं। और कराची में था एक्सपेक्टेड रेन का कुछ स्पेल मॉडरेट टू लाइट, लेकिन हुआ नहीं इस वीकेंड पे। एक्चुअली चूंकि जो ब्रॉडर वेदर मॉडल्स होते हैं इनके अंदर डायनामिक सिचुएशंस में कुछ फ्लक्चुएशन चेंज आती है, तो लेकिन मॉडल्स वर प्रेडिक्टिंग कि कराची रीजन में भी बारिशें एक्सपेक्टेड हैं, एंड वी आर स्टिल प्रेडिक्टिंग कि 1 अप्रैल के बाद 2 और 3 को जो साहिली पट्टी और ऑल्सो जो किरथर रेंज के साथ जो मलहक डिस्ट्रिक्ट्स हैं जाम शोरो दादू और ये वाले, इनमें भी बारिशों की एक्सपेक्टेशन आगे भी मॉडल्स डिपिक्ट कर रहे हैं। जो सबसे क्रिटिकल एरिया पाकिस्तान का जो वेदर मॉडल्स बता रहे हैं और फ्लड मॉडल्स बता रहे हैं वो नॉर्थ रीजन ऑफ बलोचिस्तान है, जिसमें कोयटा, पशीन, किला सैफुल्ला एंड जो नॉर्दर्न स्ट्रिप्स ऑफ द बलोचिस्तान एंड आल्सो सदर्न टिप जो रीजन है खैबर पख्तूनख्वा का, साउथ वजीरिस्तान, डीआई खान, टांग। साथ साथ पाकिस्तान की चूंकि नेक्स्ट कपल ऑफ डेज में बारिशों का इट्स नॉट ओनली लिमिटेड टू पाकिस्तान बट आल्सो टू अफगानिस्तान, तो रिवर काबल के जो अदर ट्रिब्यूटरीज हैं जिसमें पंजशेर रिवर है, पेच रिवर है और कुनर रिवर है जो कि मीट करता है काबल से, एंड आल्सो जो पंजगोरा रिवर है या स्वात रिवर है और डिफरेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर काबल, हम उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो रिवर काबल की भी फ्लोज में इंक्रीज होने के चांसेस मौजूद हैं। जबकि जो नॉर्थ रीजन है, जो शुमाली इलाका जात हैं, यहाँ पर भी बारिशों की वजह से ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लडिंग की चांसेस ज्यादा हो चुके हैं। सेकेंडली, नॉर्थ रीजन में कैस्केडेड इंपैक्ट्स देखने को मिलेंगे जिसमें लैंडस्लाइड्स का काफी, क्योंकि नॉर्थ रीजन में हल्की बारिश भी तेज फ्लो की तरफ से नीचे उतरती है जिसकी वजह से डेब्रीज, रॉकफॉल, मड फ्लो और लैंडस्लाइड्स होती हैं। लेकिन सबसे जो डेंजर साइन वी आर एक्सपेक्टिंग वो ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लडिंग की कुछ 7 to 8 साइट्स हैं जो कि हम एडवाइजरीज इशू कर चुके हैं, जो लिमिटेड है गिलगित बल्तिस्तान के रिजर्व रीजन और नॉर्थ चित्राल रीजन में। अच्छा डॉक्टर तैयब, इस वक्त हम साथ साथ इस्लामाबाद के भी कुछ शॉट्स दिखा रहे हैं जो इस वक्त ये हैं। आप खुद भी हमें इस्लामाबाद से आपने ज्वाइन किया हुआ है, जो बारिश इस वक्त हो रही है इस्लामाबाद में, हाउ डू यू टर्म इट? जी ठीक है, इस्लामाबाद में फ्रॉम लास्ट 12 to 14 आवर्स इट इज अ कंटिन्यूअस स्पेल ऑफ रेन। इट इज नॉट ओनली लिमिटेड टू इस्लामाबाद, ये कंप्लीट स्पेल पेशावर से लेते हुए टिल सरगोदा डिवीजन एंड इंटायर जो पुटवार रीजन और सॉल्ट रेंज में इस वक्त आने वाले 4 से 5 घंटों में कंटिन्यूअस स्पेल रहेगा। कन्वेक्टिव अवेलेबल पोटेंशियल एनर्जी यानी वो एनर्जी जिसकी वजह से लोकल मॉइस्चर जो है ज्यादा बनता है और जिससे थंडर स्टॉर्म, हेल स्टॉर्म बनता है। तो हम वो इंडिकेटर्स भी देख रहे हैं कि लोकल कन्वेक्शन की वजह से क्लाउड्स की वो फॉर्मेशन हो जो कि क्लोमोनिम्बस क्लाउड्स होते हैं, जो कि एक टॉवरिंग क्लोमोनिम्बस जो कि हेल पैलेट्स बना के गिरते हैं। तो रीजन जो मानसेरा से रहते हुए पोटोवार और सॉल्ट रेंज का ये रीजन, इस वक्त लाइटनिंग स्ट्राइक्स की प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा है, थंडरस्टॉर्म्स की भी और हेल प्रोबेबिलिटी भी है। अगर आप कंपेयर करें तो अप्रैल 15-16 में वी एक्सपीरियंस हेल्स इन पाकिस्तान के इस्लामाबाद और रीजन में। इस साल वी आर एक्सपेक्टिंग कि हेल स्टॉर्म होगा लेकिन उसका पैलेट साइज वुड बी स्मॉलर क्योंकि लोकल लैंड सरफेस टेंपरेचर इस वक्त कम है। लेकिन वेल होपफुली ऐसा ही हो, बिकॉज़ हमने वो गोल्फ बॉल साइज के ओले ना पड़े, हमें याद है बहुत होती है, फिर हो जाती है। डॉक्टर तैयब शाह, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, एक्सपर्ट एनडीएमए।